प्यारे बच्चों, भगवती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऐसे अवकल समीकरण जिसमें प्रतिस्थापन से चर राशियों को अलग अलग किया जा सके, इस तरह के सवाल बताऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 6 है x प्लस वाई का होल स्क्वायर dy अपॉन dx बराबर a स्क्वायर। इसमें हम x dx के साथ में x वाला पद नहीं ला सकते, dy के साथ में y ला सकते, क्योंकि x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर होने से अगर हम इसका वर्ग भी करते हैं तो ये हो जाता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy dy अपॉन dx इक्वल टू a स्क्वायर। तो dy के साथ में y वाले पर एक तो ये है, लेकिन y क्या है, इसमें x भी है, इसको हम अलग नहीं कर सकते। इसी प्रकार dx के साथ में x स्क्वायर है या फिर 2x है, लेकिन साथ में y है, इसलिए इसको भी अलग नहीं कर सकते। ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम अलग विधि का उपयोग करेंगे। तो हम इसमें x प्लस वाई को v मानेंगे। माना कि x प्लस वाई इक्वल टू v मानेंगे। x अवकलन करो, y के x के सापेक्ष डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x। x का अवकलन x सापेक्ष 1, y का अवकलन x के सापेक्ष dy अपॉन dx, v का अवकलन x सापेक्ष dv अपॉन dx। यहाँ पे dy अपॉन dx है, तो अपन यहाँ से dy अपॉन dx का मान निकालेंगे। तो dy अपॉन dx का मान आएगा 1 को दाएं तरफ ट्रांसफर करेंगे, dy अपॉन dx इक्वल टू dv अपॉन dx माइनस 1। अब यहाँ पे इस समीकरण में मान रखेंगे x प्लस वाई के स्थान पर रखेंगे v, dy अपॉन dx का मान नीचे रखेंगे। तो ये समीकरण हो जाएगी v स्क्वायर dv अपॉन dx माइनस 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसके बाद इसको ब्रज गुणा करेंगे, वो गुणा करेंगे v स्क्वायर dv अपॉन dx माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इस v स्क्वायर को दे देते हैं v स्क्वायर dv अपॉन dx इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 1। अब इसमें चरों का पृथक्करण किया जा सकता है। तो चरों का पृथक्करण करने पर, चरों का पृथक्करण करने पर तो v स्क्वायर dv के नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा और dx इधर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर dv अपॉन v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू dx। चरों का पृथक्करण हो चुका है। इसके बाद समाकलन करेंगे, इंटीग्रल v स्क्वायर dv अपॉन v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल dx। अब यहाँ पे v स्क्वायर हर में v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, तो हम इसका समाकलन करने के लिए इसमें a स्क्वायर जोड़ दे, a स्क्वायर घटा दे, तो हो जाएगा इंटीग्रल v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dv इक्वल टू इंटीग्रल dx। v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर से v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लेते हैं, यह जाएगा इंटीग्रल v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dv माइनस a स्क्वायर बाहर लेंगे, dv अपॉन v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू dx। यहाँ पे v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर नीचे v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दोनों कट जाएगा, 1 dv जाएगा, इंटीग्रल dv माइनस a स्क्वायर इंटीग्रल dv अपॉन v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रल dx।
सभी का समाकलन करेंगे, dv का समाकलन v हो जाएगा a स्क्वायर, इसमें dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x का सूत्र लगाएंगे, v हो जाएगा v माइनस a स्क्वायर इंटू dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1 अपॉन a tan इनवर्स v अपॉन a इक्वल टू dx का समाकलन x अचर c जोड़ देंगे, v का मान x प्लस y माइनस a स्क्वायर ऐसे एक बार कट जाएगा, a tan इनवर्स v का मान x प्लस y अपॉन a इक्वल टू x प्लस c, यहाँ x प्लस का ये बाएं तरफ प्लस का दो कट जाएंगे, या इसको डिवाइड कर जाएगा ये y माइनस c को ले लेंगे इक्वल टू ये माइनस का इसको तो दे देंगे a tan इनवर्स x प्लस y अपॉन a, एक को इसके नीचे भेजा y माइनस c अपॉन a इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन a, tan को भेजेंगे तो यह जाएगा y माइनस tan y माइनस c अपॉन a इक्वल टू x प्लस y अपॉन a, x प्लस y इक्वल टू a tan y माइनस c अपॉन a, यही अवकल समीकरण का हल है, यही अवकल समीकरण का हल है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7, 8 ऐसे होंगे, 9 वाला बताऊंगा। Example 9, dy upon dx equal to sin x plus y plus cos x plus y। इसमें भी हम चरों को प्रतिस्थापन के द्वारा ही अलग करेंगे, डायरेक्ट अलग अलग नहीं कर सकते। x प्लस y को अपन v मानेंगे, सॉल्यूशन x प्लस y इक्वल टू v, एक y के डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, x का ऑटोमेटिक सापेक्ष करेंगे 1 प्लस y का सापेक्ष dy अपॉन dx, v का सापेक्ष dv अपॉन dx, dy अपॉन dx इक्वल टू dv अपॉन dx, 1 को भेजेंगे -1, ये मान इस समीकरण में रखेंगे, किया जाएगा dy अपॉन dx का मान dv अपॉन dx -1, dv अपॉन dx -1 इक्वल टू sin x प्लस y का मान v प्लस cos x प्लस y का मान v, 1 को भेजेंगे dv अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस sin y sin v प्लस cos v अपॉन 1। इसके बाद चरों का पृथक्करण करेंगे, चरों का पृथक्करण
तो डीवी के साथ ये पूरे बन जाएंगे, ये हो जाएगा डीवी अपॉन 1 प्लस साइन बी प्लस कोस बी इक्वल टू डीएक्स इधर चला जाएगा, ये नीचे ये इधर dx अपॉन 1। इसके बाद समाकलन करेंगे 1 प्लस साइन बी प्लस कोस बी हर में आ रहा है, तो हम इसका डायरेक्ट समाकलन नहीं कर सकते, इसलिए साइन और कोस को हम टेन में बदलेंगे। तो साइन बी का सूत्र होगा 2 tan v/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर v/2। कोस बी का सूत्र होगा 1 माइनस tan स्क्वायर v अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर v अपॉन 2 दिया जाएगा। इंटीग्रल dv अपॉन 1 प्लस 2 tan v अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर v अपॉन 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर v अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर v अपॉन 2 इक्वल टू इंटीग्रल dx। इसके बाद लघुत्तम लेंगे इसका, तो ये दोनों बार समान है, तो ये 1 से गुणा हो जाएगा, ये जाएगा इंटीग्रल dv अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर v अपॉन 2 प्लस 2 tan v अपॉन 2 प्लस ये 1 से गुणा हो गए, यहाँ पे लघुत्तम ये है, ये लघुत्तम में हल्का भाग देंगे हम, फिर अंश से गुणा करेंगे, ये लघुत्तम है, दोनों सेम है, तो लघुत्तम ये लिया जाएगा, इसमें अपॉन 1 एक का डिवाइड करेंगे, यही संख्या आएगी, तो इस संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर v/2 है, 1 प्लस tan स्क्वायर v/2 का भाग देंगे, एक आएगा, एक को 2 tan v/2 से गुणा करेंगे, 2 tan v/2 आएगा, प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर v/2 है, 1 प्लस tan स्क्वायर v/2 का भाग देंगे, एक आएगा, एक को 1 माइनस tan स्क्वायर v/2 से गुणा करेंगे, फिर आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर v अपॉन 2 इक्वल टू इंटीग्रल dx। यह भाग ऊपर चला जाएगा, ये जाएगा इंटीग्रल 1 प्लस tan स्क्वायर v/2 dv अपॉन tan स्क्वायर v/2 से tan स्क्वायर वेट कट जाएगा, एक का एक जोड़ने पर 2 आ जाएगा, 2 प्लस 2 tan v/2 इक्वल टू dx। इसके बाद 1 प्लस tan स्क्वायर v/2 का सूत्र बनेगा sec स्क्वायर v/2, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, इंटीग्रल sec स्क्वायर v/2 अपॉन 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस tan स्क्वायर v/2 dv इक्वल टू इंटीग्रल dx। 1 प्लस tan स्क्वायर v/2 का tan v/2 है, 1 प्लस tan v/2 का अवकलन sec स्क्वायर v/2 का आ रहा है, इसको मानेंगे t, पुट 1 प्लस tan v/2 इक्वल टू t, 1 का अवकलन v के सापेक्ष t के सापेक्ष करेंगे, 1 का 0 प्लस tan v/2 का sec स्क्वायर v/2 और v/2 करेंगे तो 1/2 dv इक्वल टू dt दिया जाएगा। यहाँ पे 1/2 है, चाहो तो यहाँ पे 1/2 sec स्क्वायर v/2 dt dt लिखेंगे, और चाहो तो कोई दे सकते हो, ये होगा इंटीग्रल dt अपॉन t, इंटीग्रल
dx dt अपॉन t का मान log t इक्वल टू dx का मान x इसका समाकलन प्लस c log t का मान 1 plus tan by 2 1 plus tan v by 2 इक्वल टू x plus c v का मान क्या करेंगे log 1 plus tan x plus y अपॉन 2 इक्वल टू x plus c यही अवकल समीकरण का हल है। यही अवकल समीकरण का हल है। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चलो दोबारा समझ सकते हो। साइन भी कर सकते हो 2 tan by 2 अपॉन 1 plus tan square by 2 cos v का 1 minus tan square by 2 अपॉन 1 plus tan square by 2 ये दोनों सेम राशि है इसलिए इनका लघुगणक यही आएगा। इसको 1 से गुणा करेंगे तो 1 plus tan square by 2 plus 2 tan by 2 plus 1 minus tan square by 2 अपॉन ये ऊपर चला जाएगा 1 plus tan square by 2 d 2 1 1 2 इससे कट जाएगा दो कॉमन ले लेंगे sec स्क्वायर बाय 2 1 plus tan स्क्वायर बाय 2 1 plus tan बाय 2 d dx इसका हर को मानेंगे t इसका अवकलन ये आएगा tan बाय 2 का 1 sec स्क्वायर बाय 2 और v बाय 2 का 1/2 d dt ये मान से रखेंगे sec 1/2 sec स्क्वायर बाय 2 का मान dt रख देंगे इसका मान दिया जाएगा dt अपॉन t log t dx का समाकलन x प्लस c log t का मान 1 plus tan by 2 x plus c log 1 plus tan v का मान x plus y। आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।